I sold my soul to the devil. I know it's a crappy deal. Lisa came with a few toys like a Happy Meal. ये तो अक्सर हम लोगों ने सुना होगा कि इस पर्टिकुलर इंसान ने अपनी सोल डेविल को बेच दिया, जिसके बाद उसके पास एक खूब सारा फेम आ गया, पैसा आ गया, मनी आ गया, एंड एट ऑफ द डे और एंड ऑफ द ईयर वो एक इतना बड़ा आदमी बन जाता है, इतनी पॉपुलैरिटी हो जाती है, फेम हो जाती है, फेमस हो जाता है कि वो इंसान जब जीरो लेवल पे होता है तब उसको कोई नहीं जानता था, बट नाउ ही इज़ एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड और वो अभी अपने आप को रूल कर रहा है, अपने फैंस में रूल कर रहा है, अपने म्यूजिक के थ्रू। Like I told y'all earlier, you motherfuckers enter the rapture. And if ain't nobody flying up to heaven right now, obviously all y'all motherfuckers going to hell. Right with me. He also added, let's get it. Oh, you already here. I'm so sorry. You can't get out. You're stuck. It's over. You heard the song a million times and you didn't even know. That's up, but I still love you. और ये सब सिर्फ और सिर्फ इसी से रिलेटेड होता है। ये आप लोगों ने सुना होगा, आर्टिकल्स पढ़े होंगे गूगल पे, यूट्यूब पे, वीडियोस देखी होंगी, आपके सामने भी कई एग्जांपल होंगे, मैं आगे बताऊंगा वीडियो पे। सो दिस इज़ अ थ्योरी ऑफ सेलिंग योर सोल टू डेविल। क्या ये सच है, कितना ज़्यादा डार्क है, क्या नहीं है, मैं आपको आज पूरा बताऊंगा इस वीडियो में जितना मुझे पता है। सो माई सेल्फ आदित्य एंड यू वाचिंग द मॉर्बिड स्टोरीज। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो पहली लाइन जो आती है, सेलिंग योर सेल टू द डेविल, इसका मतलब क्या होता है? सेलिंग योर सेल टू द डेविल का मतलब होता है कि तुम अपनी सोल को किसी डेविल सोल्ड कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। ये एक सिंपल सा समझना, एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। एक डेविल आएगा तुम्हारे दरवाजे पे, वो तुम्हारे ब्लड से सिग्नेचर कराएगा, ऐसा मैंने पढ़ा है आर्टिकल में, जो मैं तुमको बता रहा हूँ आएगा, और उसके बाद वो तुम्हारी सोल उसके हवाले हो जाएगी एंड नाउ यू आर फेमस एंड रिच, और तुमको वो सारे चीज़ें प्रोवाइड कराता जाता है, तुम्हारे पास फैंस होंगे, फॉलोअर्स होंगे। और ये क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, इसका सिंपल सा एक रीज़न है कि तुमको आने वाले टाइम में इस कंट्री में रूल करना है अपने किसी भी एक कॉन्सेप्ट के थ्रू, अपने किसी भी हिप हॉप या फिर आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में ज़्यादातर ये होता है, ठीक है। आप लोगों का एग्जांपल बेसिकली हिप हॉप आर्टिस्ट कम्युनिटी में ज़्यादातर ये ट्राई किया जाता है। ridiculed Cardi's fans for making a big deal out of the new tattoo when it was obvious the rapper had been using satanic imagery in his work since 2019. Tyler, the creator, is known for his controversial and often shocking lyrics, and his music often touches on satanic themes. इंडिया में तो कम होता है, बट आउटसाइड मेरे पास बहुत एग्जाम्पल हैं। और सबसे पहला हिप हॉप आर्टिस्ट है जिन्होंने, आई थिंक रॉबर्ट नाम के किसी बंदे ने डेविल को अपनी सोल बेची थी, एंड उसके बाद विद इन अ मंथ वो एक इस लेवल पे पहुंच चुके थे कि वो, उनके पास इतना फेम था, इतने फैंस थे कि वो कभी भी, शायद ऐसा माना जाता है कि वो शायद आने वाले 3-4 साल में भी उसको कभी अटेन ना कर पाते इस चीज़ को। उसमें बताया जाता है कि डेविल को सोल करने के लिए तुम्हारे पास एक सबसे मेन तरीका जो अपनाते हैं लोग, वो होता है कि रिचुअल वे में, प्रॉपर रिचुअलिस्टिक वे में उसको प्रॉपरली परफॉर्म करना, उसके बाद अपना ब्लड वगैरह देना होता है, वो जो मेरे को उतना नहीं पता, बट हाँ ऐसा कुछ होता है। एंड सेकंड होता है कि डेविल तुमको खुद चूज़ करते हैं तुम्हारी सोल के लेने के लिए, एंड ये क्यों करते हैं उसके पीछे का रीज़न। और ये डेविल कौन है मैं बताता हूँ। डेविल इज़ अ ल्यूसीफर, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इसके ऊपर थ्योरीज निकल रही हैं कि डेविल ल्यूसीफर है, ल्यूसीफर पूरे वर्ल्ड में राज करना चाहता है। तो या इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। डेविल इज़ अ ल्यूसीफर, इसको हर एक इंसान अपनी सोल सोल्ड आउट करता है। अब इसको क्या फ़ायदा होता है, जैसे कि कोई एक इंसान है, जैसे सपोज मैं हूँ, मैंने अपनी सोल किसी को सोल बेची, सपोज मैंने बेच दी डेविल को, विच इज़ ल्यूसीफर। उसके बाद मेरे को क्या फ़ायदा होगा, मुझे तो फेम मिलेगा, पैसा मिलेगा, मनी, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। अब ल्यूसीफर को इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, उसको वो गॉड का एक डिवोटी नहीं रहना चाहता है, उसके पास खुद के लोग होंगे जो उसको पूजेंगे, जो खुद के उसके पास लोग होंगे जो उसकी पूजा करेंगे। तो उसको चाहिए इंसान, अपन को चाहिए फेम, और यही कुछ लोग नहीं जानते हैं जो लोग सेल कर देते हैं। और अधिकतर आप लोगों ने ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में सुना होगा, लेडी गागा शायद आप लोग जानते होंगे, उनके म्यूज़िक हिप हॉप इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम था, उनके भी नाम है। टॉप 10 लोगों के नाम आए थे आर्टिकल्स में। लेडी गागा थी, एक थी जिंजो मार्टेना, और एक थे
सैन फ्रैंको, ये हैं यूएस के हिप हॉप आर्टिस्ट और शायद अभी ये मर चुके हैं। लेडी गागा का मेरे को पता है, उनके मैंने गाने वगैरह भी सुन रखे हैं। और एक और लेडी थी जिसका लाइक तुम ये समझो, सपोज मैं अभी इस पोस्चर में बैठा हूँ, ना मेरे पास कोई भी स्कार्स है ना कुछ टैटू है, नहीं है कुछ भी, एक ऐसी एक लेडी थी, उसका नाम है निकी मिराज। तो ना लाइक वो भी एक इस लेवल पे पहुँच चुकी थी कि वो इतना ज़्यादा उसके पास फेम था कि इतना ज़्यादा फेम था कि अराउंड 1 महीने में उतना फेम कमाया जो शायद कोई इंसान मेहनत करता तो आराम से 4-5 साल लग जाते। और एक और एग्जांपल है, मोस्ट फेमस एग्जांपल है लेडी गागा जो मैंने बताया। अब मैं बता रहा था, सपोज मेरा ये पोस्चर है, आई एम जस्ट लुकिंग इन अ नॉर्मल पर्सन, ना मेरे पास कोई टैटू है, ना कुछ है, ना स्कार्स है, ना कुछ भी है। तो वो भी इसी तरीके से जब उसने अपनी सोल लेवल को बेची तो उसका जो पोस्चर था वो चेंज हो गया। वो हमेशा ब्लड में रहती थी, माइक तुम पिक्चर्स वगैरह देखोगे तो तुम समझोगे, ठीक है, मास्क पहन के रखती थी। उससे पूछा गया तो तुम ये क्यों करते हो, पहले ऐसा कुछ नहीं था तुम्हारे साथ। तो उसका रिप्लाई ये था कि दिस इज माय सूट या गेटअप जो कि मैं म्यूजिक के लिए यूज करती हूँ। Sinning into hell while pole dancing and giving the devil a lap dance. This generated a huge amount of controversy, which Lil Nas X ultimately reveled in. He also posted pictures on social media that show him wearing a pentagram necklace and standing in front of a statue of Baphomet, a figure associated with Satan. और ये एक कॉमन सी थ्योरी है, ये कॉमन सी थ्योरी है बहुत ज़्यादा, ये डार्क वर्ल्ड से रिलेटेड है। तो ये ज़्यादा एक ऐसी नहीं है कि तुम लोगों को पता ना हो, और इसके ऊपर आगे वीडियोस में लाऊंगा, बट ये स्टार्टिंग थी तो मैंने सोचा इंट्रो एक बार दे दूं। और एक और चीज़ होती है कि अगर तुम किसी चीज़ को परफॉर्म कर रहे हो, अगर तुमको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो नहीं करनी चाहिए, ऐसा भी बताया जाता है। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक इंसान था, आई थिंक वो थे अपने नॉर्थ अमेरिका के सेंट्रल पार्ट के, उन्होंने ये परफॉर्म किया था रिचुअल, और उसको आइडिया नहीं था कि कैसे करना होता है, एंड वो करते करते ही मर गए। कर पाओगे, मैं तुमको खुद बोल रहा हूँ, तुम लोग ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम जैसे आम लोग ये नहीं कर सकते हैं। इसके अलग रिचुअल्स होते हैं, अलग परफॉर्मेंस होती हैं, जिस तरीके से करा जाता है वो बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है। उसके बाद तुम्हारी लाइफ तो चेंज हो जाएगी, बट एट अ पॉइंट एक ऐसा होता है ना कि तुमको अगर कोई चीज़ मिल रही है तो वो एक पॉइंट पे ख़त्म भी हो जाएगी। तो इसी तरीके से होता है कि तुम अगर आज तुम्हारे पास फेम है तो आने वाले 10-15 साल फेम रहेगा, एंड उसके बाद तुम मर जाओगे। और हाँ, एक और बड़ा नाम है इसमें, बिली एलिश का, आई थिंक तुम लोगों ने सुना होगा उनका भी नाम। एंड ये एक बहुत बड़ा नाम है जिसको कहा जाता है कि इन्होंने अपनी बेच रखी थी, XXXTentacion इन्होंने भी अपनी बेच रखी थी। तो ये क्यों कहा जाता है मेरे को नहीं पता, बट रीजंस जो हैं इसके यही हैं कि इन लोगों ने अपनी करियर में इम्प्रूव करने के लिए किया था ये रिचुअल बेस के थ्रू। मैं किसी का नाम डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, हाँ इसने किया था। जो आर्टिकल जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना, अगर और चाहिए हो उसके ऊपर वीडियोस तो मैं एक एक करके हर एक कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट जो भी थे हिप हॉप आर्टिस्ट उनके ऊपर लेके आऊँगा। एंड ये एक बहुत ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ ना कि जो डार्केस्ट ऑफ द डार्कर होता है, जो सबसे खतरनाक होता है, वो वाला पार्ट है। तो मेक श्योर तुम वीडियोस देखो, बाकी इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी लगी वीडियो तो बताना, मैं और वीडियोस लाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर। एंड वन मोर थिंग, ये सुनने में जितना आसान लग रहा है, जितना मैं तुमको बता रहा हूँ, ये उतना ही ज़्यादा डरावना भी होता है। तो मेक श्योर वीडियोस देखो, खुश रहो, और मिलते हैं अगले वीडियो पे। मैंने सोचा इन्फॉर्मेटिव है ये चीज़ तो मैं शेयर कर देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो, चलिए बाय बाय, टेक केयर।